Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. इमेजिन दिस, भारत के विदेश मंत्रालय एस जयशंकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां से उन्होंने एक इंटरव्यू में कनाडा को लेकर कुछ बयान दिए। जयशंकर का इंटरव्यू एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल को दिया गया और इस इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो पहले से जनता या मीडिया में न आया हो। उन्होंने बस वही मुद्दे उठाए जो भारत के हितों और कनाडा के विवादित रवैये से जुड़े हैं। लेकिन जैसे ही कनाडा ने इस इंटरव्यू को देखा, उनकी सरकार का पारा चढ़ गया। अब ऐसा भी क्या था कि जयशंकर के इंटरव्यू में, आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश जो खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा समर्थक बताता है, उसने सीधे तौर पर उस ऑस्ट्रेलियाई न्यूज साइट पर बैन लगा दिया। कनाडा ने अपने ही देश में उस ऑस्ट्रेलियाई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दिया। यह वो देश है जो दुनिया भर में खुद को मानवाधिकार और स्वतंत्रता के मामले में एक आदर्श मानता है, अभिव्यक्ति की फ्रीडम के मामले के रूप में पेश करता है। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ कुछ बातें कही जाती हैं, सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें एक साइड हो जाती हैं। कनाडा का यह कदम महज एक बैन नहीं है, यह उनकी एक बड़ी असुरक्षा का संकेतम देता है। असल में पिछले कुछ समय से कनाडा ने भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उनमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया जिनसे उन्हें साइबर थ्रेट है। अब सोचिए, इस लिस्ट में किन देशों के नाम आते हैं? नॉर्थ कोरिया, इराक, रसिया, चाइना, जिन्हें कनाडा ने विश्व स्तरीय दुष्प्रचार फैलाने वालों में गिनाया। और इस लिस्ट में भारत का नाम जोड़ना, क्या यह कनाडा की हाइपर सेंसिटिविटी का संकेत नहीं है? हमें देखना है, जैसे ही पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों की निंदा की, अभी कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। उनके फॉलोअर्स की संख्या हो, उनकी लोकप्रियता हो, हर जगह उनकी बात का असर साफ नजर आता है। जैसे ही उनको इन्हें कनाडा की बात की, बीबीसी, सीएनएन जैसी बड़ी मीडिया आउटलेट्स ने तुरंत इस पर आर्टिकल प्रकाशित कर दिए। ऐसे में कनाडा के लिए यह एक बड़ा झटका है। यह केवल भारत और कनाडा के बीच का विवाद नहीं है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी एनवू भी इस पूरी समीकरण को नया मोड़ देती है। ट्रंप पहले ही कनाडा के साथ ट्रेडिंग को लेकर सख्त रुख अपनाते हैं। अगर वे वापस सत्ता में आए तो न सिर्फ कनाडा की नीतियों पर बल्कि उनकी संपूर्ण व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पर आएंगे जब कनाडा अपने पड़ोसी से इस तरह के दबाव का सामना कर रहा हो। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र, और इससे भी बड़ी बात यह है कि कनाडा की इस पूरी प्रतिक्रिया में एक गहरी हिपोक्रेसी झलकती है। अगर ऐसी हरकत नॉर्थ कोरिया या चाइना जैसे देशों से होती तो शायद हम इसे उतनी गंभीरता से न लेते, लेकिन ये वही कनाडा है जो खुद को एक ओपन और फ्री सोसाइटी मानता है, जहां हर कोई अपनी बात कह सकता है बिना किसी डर के। लेकिन जैसे ही भारत के विदेश मंत्री ने कुछ सच्चाई उजागर की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सारी बातों का रंग उड़ गया। भारत के लिए यह एक ऐसा मौका है जब वह फाइव आइज और अन्य लोकतांत्रिक देशों के सामने कनाडा की पोल खोल सकता है। ऐसे में देखना होगा कि भारत के साथ अन्य देश, खासकर फाइव आइज के सहयोगी, इस मामले में किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इलेक्शंस जीत लिए हैं, जस्टिन ट्रूडो के लिए वाकई मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसी के फ़र्क की बात करें तो ये साफ है कि बाइडेन का झुकाव कनाडा की तरफ काफ़ी था, खासकर उन मामलों में जहां कनाडा का रवैया इंडिया के खिलाफ रहा हो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा के कुछ ऐसे मूव्स को भी सपोर्ट किया जो इंडिया के लिए कंसर्निंग थे, जैसे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को अनदेखा करना और ओवरऑल इंडिया विरोधी रुख अपनाना। इस इनडायरेक्टली सपोर्टिव स्टैंस की वजह से ट्रूडो सरकार को इंडिया के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा के कुछ ऐसे मूव्स को भी टैसिटली सपोर्ट किया जो इंडिया के लिए कंसर्निंग थे, जैसे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को अनदेखा करना और ओवरऑल इंडिया विरोधी रुख अपना लिया। इस इनडायरेक्टली सपोर्टिव स्टांस की वजह से ट्रूडो सरकार को इंडिया के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें पता था कि बाइडेन का अमेरिका उनके साथ है। लेकिन ट्रंप का मामला अलग है।
ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में ऐसे इनडायरेक्ट सपोर्ट की जगह नहीं होती और वो पहले भी कनाडा के साथ कई मुद्दों पर टकरा चुके हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद की जा सकती है कि वो इंडिया के साथ ऐसे मामलों में ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेगा और कनाडा की उन गतिविधियों पर सवाल उठाएगा जो इंडिया के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका फायदा इंडिया को ये होगा कि कनाडा पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा और खालिस्तान जैसी डिवीसिव मूवमेंट्स को बढ़ावा देने में उन्हें अमेरिका से वो खुली छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस नॉर्थ अमेरिका में मजबूत हो सकता है और एक स्टेबल बायलैटरल रिलेशन के लिए ये बहुत ही फेवरेबल स्थिति है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस आपको समझ आया होगा। अगर आप और भी ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।